हमारे भारत की संस्कृति को, भारत की एकता को और भारत के लोगों के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मैं मिर्जापुर में शिविर करके आया हूं और इन शिविरों के माध्यम से हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इस बात को जरूर बताते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का संकट है और अगर इस संकट से नहीं बचाया तो हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। हम समाजवादियों की पहचान है, हमारा व्यवहार, हमारा रास्ता जो है वो सेकुलर है। हम जहां सोशलिस्ट हैं वहीं हम सेकुलर भी हैं, और सोशलिस्ट होना और उस रास्ते पे चलना कितना कठिन काम है, और उसी तरीके से कम्युनल होना बहुत आसान है। लेकिन अपने देश की संस्कृति और सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलना मुश्किल है। इसलिए हम समाजवादियों के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन जहां हम अपने सिद्धांतों पे चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सिद्धांत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता दिखाया, उन पे चल करके लोकतंत्र को बचा करके, अपने समाजवादी सिद्धांत को बचा करके और हमारे देश की जो पहचान है सेकुलर समाज, उसको बचा करके आगे एक बहुत अच्छा समाज और देश और उत्तर प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। कहां भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बजट में एक बार 5 ट्रिलियन की बात नहीं कही। जिन्होंने कहा कि हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, उन्होंने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी एक बार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता नहीं बताया। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी अगर दिल्ली की सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया बिना तैयारी के, जिन कानूनों का सरलीकरण होना था, जिन कानूनों से हमारी अर्थव्यवस्था को और व्यापारियों को सहूलियत मिलनी थी, इतने बड़े पैमाने पर संशोधन होने के बाद भी हमारे व्यापारी निराश हैं, हमारे व्यापार करने वाले लोग दुखी हैं। और उसके बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को कोविड के समय पर सामना करना पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हुआ है। जहां किसान हमारे तीनों बिलों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का मानना है पहले दिन भी और आज भी वही बात हम कहते हैं, जिस समय ये कानून लागू हो जाएंगे हमारे किसानों के बीच में इन कानूनों से काम होने लगेगा तो ये हमारे किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। तीनों कानून समाजवादी पार्टी विरोध पहले भी करती थी और आज भी विरोध करती है। और मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अभी 1 साल या 1.25 साल के लिए कानून आगे बढ़ा दिया कि लागू नहीं होगा। जो चीज आज खराब है वो 1 साल या 3 साल के बाद कैसे अच्छी हो सकती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि जो कानून किसानों को नहीं पसंद, आखिरकार वो कानून किसानों पे क्यों थोपे जा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी मंडी में कि हम मंडी में पैसा लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में जितनी मंडियां समाजवादी सरकार में बन रही थी आज सब मंडियां ठप हैं, कोई काम नहीं हो रहा। यही एक्सप्रेसवे जो बन रहा आगे आ रहा था लखनऊ से हमारे पूर्वांचल के इलाके के लिए, उसमें भी जो मंडियां बननी थी बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में या अमेठी में या लखनऊ में, कोई मंडी नहीं बनाई जा रही है। अगर मंडियां नहीं होंगी, कोई स्थान नहीं होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि एमएसपी आखिरकार किसानों को कहां मिलेगी। अगर एमएसपी देना भी चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो स्थान बताएं जहां एमएसपी मिलेगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिस्ड कॉल की परंपरा बहुत निभाते हैं। जब उन्हें सदस्य बनाना होता है तो वो कहते हैं कि हाँ फोन करिए, मिस्ड कॉल दीजिए, हम आपको सदस्य बना देंगे।
हम उन्हीं से कहना चाहते हैं कि कम से कम किसानों के लिए वो मिस्ड कॉल नंबर जारी करें जिस पे उन्हें एमएसपी मिल जाएगी, और वो एमएसपी जिसमें उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। इधर लगातार जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गिरी है उससे काम, नौकरी और रोजगार छिन गए हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर न जाने कितने एमओयू किए गए, 5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। डिफेंस कॉरिडोर का सपना दिखाया गया, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बन पाया। और अगर काम, रोजगार देना है तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने फैसलों में बदलाव लाना पड़ेगा। इधर हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडर। किसी ने सोचा नहीं था कि डीजल, पेट्रोल की देश के अंदर कीमत 100 रुपए के पास पहुंच जाएगी, 100 के करीब पहुंच जाएगी। और वही गरीब जिसको फ्री सिलेंडर दिया गया, उज्ज्वला के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन जैसी सरकार आ गई तो आज सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए हो गई। तो आखिरकार डीजल, पेट्रोल का जो मुनाफा आ रहा है, जो कीमत बढ़ाने के बाद मुनाफा आ रहा है, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। सरकारें उनकी हैं कि जो जनता से वसूला जा रहा है पैसा, वो किस रूप में, किस जगह इकट्ठा हो रहा है, और आखिरकार मुनाफा का रास्ता कहां है, कहां तक खत्म होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में है। किसान के आंदोलन में न जाने कितने हमारे समाजवादी साथियों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, न जाने कितनों को जब कभी भी किसान यात्रा निकाली होगी, कार्यक्रम हुए होंगे, देश में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हुई होगी जिसके ऊपर इतने मुकदमे होंगे। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और लगातार उनके झूठे वादे किए जनता को याद दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय जहां शौचालय है, वहीं मां गंगा का भी आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या कहा कि गंगा की सफाई हो जाएगी। आज लगातार नाले जा रहे हैं, लगातार जो पैरामीटर्स हैं जिनसे पॉल्यूशन नापा जाता है, चाहे वो डिजोल्व ऑक्सीजन हो, चाहे बीओडी हो, चाहे सीओडी हो, और चाहे उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। और पूरे जहां जहां से गंगा निकली है अभी तक सफाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ। और जहां गंगा में जो नदियां जुड़ रही हैं, वो नदियों की भी कोई सफाई नहीं हो रही, चाहे वो यमुना हो, चाहे अन्य नदियां देश की जो जुड़ जाती हैं बाद में जाकर के गंगा में। इतना बड़ा धोखा जो मां गंगा को दे सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था के नाम पर पूरी भारत की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी साथियों ने फैसला लिया, लगातार काम करेंगे और आने वाले समय में 2022 में सरकार समाजवादियों की होगी। है वो आपके बूथ के जो एजेंट होते हैं बाहर कर देते हैं। इसलिए मैं ममता बनर्जी जी को यह भी सुझाव देता हूं कि जहां 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहां सवाल यह भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। और यहाँ जितने हमारे लोग खड़े हैं ये बूथ के लोग हैं, ये जानते होंगे बूथ में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं बैठने दिया। मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसीलिए ट्रेनिंग कैंप की जरूरत है। बीजेपी बहुत होशियार है, वोट बढ़ाना, वोट कटवाना, किसको कहां शिफ्ट कर देना, किससे कैसे मैनेज करना, उनके लोग करते हैं। इसलिए बहुत जल्दी समाजवादी लोग भी इसी तरह काम करेंगे जिससे हमारे असली वोटर हों। नहीं तो चुनाव के दिन अगर लाइन में खड़े हो, पता लगा आपका नाम ही नहीं है उसमें। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं पत्रकार साथियों, मैं आपको एक मिनट, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए इस जगह मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्योटो देखा होगा। मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने क्योटो अपने जीवन में देखा है वो हाथ ऊपर खड़ा कर दें। क्योटो देखा है? 2 हो गए, एक मैं हूं, एक ये हैं। मैं असली क्योटो की बात कर रहा हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं पत्रकार साथियों से कि जिन्होंने क्योटो देखा हो वो हाथ खड़ा कर दे, और इसमें शायद मैं अकेला ही हूं जिसने क्योटो देखा है।
मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से 1000 साल में भी बनारस क्यूटो नहीं बन सकता। कल क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के हाथों उनसे पूछिएगा 1000 साल में भी क्यूटो नहीं बना सकते बनारस को। कार्यालय बना दिए, वो आप तय करो। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा दल आए, किसने रोका है लोकतंत्र में? मैं किसी को नहीं रोक रहा हूं। तो उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि और दूसरे लोग आने दे रहे हैं, लेकिन आइए उत्तर प्रदेश में, किसी रोकने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का वोटर समझदार है। इस बार वो देख रहा है 100 नंबर गाड़ी जो 112 हो गई। बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं थी? एम्बुलेंस चल रही थी कि नहीं चल रही थी? वर्णा कॉरिडोर, आपके फ्लाईओवर्स, आपके 4 लेन 6 लेन, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने दिया। ये जो एक मिनट जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया गया, पूरी जमीन समाजवादी पार्टी ने ली थी। उसका अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी का है। टेक्निकल जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे वो समाजवादी सरकार के थे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो जानते नहीं है फ्लाईओवर कहां बनना है, कलवर्ट कहां बनना है, वे साइड एमिनिटीज क्या होती हैं, मीडियन क्या होता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं, इसलिए 4 साल से ज्यादा समय लगा दिया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि एक्सप्रेस वे से बनारस को नहीं जोड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपके जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? गाजीपुर में जिस हिस्से से जा रहा है, अगर एनएचआई के अलावा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता तो सोचो आप कैसी बात होती। तो आपको भी वही एक्सप्रेस वे पे चलने का मौका मिलता जिस तरीके से आप दिल्ली से लखनऊ चले जाते हो, और 200 की भी स्पीड पता नहीं लगती कहां जा रही है। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा 4 लेन 6 लेन, बिजली का काम। आप मुझे बताओ बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग किसने दी? वर्णा किसने दी? किस मोहल्ले में लैपटॉप दिया कि नहीं दिया? गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज किसने दिया? गाजीपुर में ताड़ी पार वाली सड़क किसने दी? यहाँ पे जो ब्रिजेस हैं वो किसने दिए? घाट किसने दिए? घाट पे गाना किसने दिया? बिजली 24 घंटे किसने दी? और हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, वो जो बुजुर्ग हैं जिन्हें रिटायर कर दिया, अरे जो बुजुर्ग हैं, श्याम देव चौधरी जी है, सुनिए एक मिनट, अगर हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, अरे कम से कम उन बुजुर्ग का कहना मान लेना। और याद रखना, उस समय जो जिलाधिकारी थे और उस पुलिस कप्तान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इनका धरना तुड़वा दो, नहीं जान चली जाएगी। क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठ गए इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा, एक ही निवेदन मैंने उनसे किया, मैंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है तो मैं आज ही 24 घंटे बिजली कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहना कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो। लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा तो बढ़ा नहीं। लेकिन आप जब घर जाओगे और अगले महीने जब बिजली का बिल आएगा तो ज्यादा दोगे कि कम दोगे? आपकी सरकार आएगी तो फ्री देंगे क्या बिजली? आपकी सरकार आएगी तो बिजली फ्री रहेगी यूपी की? हम कुछ नहीं बताएंगे, बीजेपी वाले सुन के कर देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साउथ के लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, ने बोला है। राहुल गांधी किसको? नहीं, हमें खौफ नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लाल टोपी से खौफ है। और ये अगर आपका मोबाइल का लाल रंग देख लेना तो समझ लो क्या होगा आपके साथ। अखिलेश जी राहुल गांधी कह रहे हैं साउथ के लोग। पहले भारतीय जनता पार्टी से कहो कि अपना संकल्प पत्र देखें, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे पूरे हो पाए हैं 5 बजट में कि नहीं हो पाए हैं। हम नहीं बताएंगे क्या क्या आएगा, क्योंकि सब नकल भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। राहुल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो किसने रोका है? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि छोटे दलों के लिए, सबके लिए हमारे पास गुंजाइश है। सभी छोटे दल। चाचा से कब होगा? उनका दल नहीं है क्या? दल बोलो भाई, ये परिवारवाद वाली बात कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साउथ के लोग ज्यादा स्मार्ट हैं। नहीं, ये बात गलत है। बनारस में आए, बनारस से स्मार्ट कोई शहर है क्या? वो कह रहे हैं यहाँ की ठंडाई पीने के बाद यहाँ से स्मार्ट ज्यादा कौन हो सकता है? और फिर ये बताओ, अरे वो बात छोड़िए, स्मार्ट कौन क्या नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए। अरे वो बात छोड़ दीजिए। देखिए, स्मार्ट की परिभाषा वो जानते होंगे किस रूप में कह रहे हैं वो, हम उस पर नहीं जाना चाहते। आप नहीं, अरे भाई सुन तो लो,
उन्होंने शायद ये कहा होगा कि बनारस सिटी स्मार्ट सिटी बनी है कि नहीं बनी है। आपको स्मार्ट सिटी मिली कि नहीं मिली, वो कितने कदम आगे गया। और अगर स्मार्ट आदमी देखना ही है आपको, नीरज पहलवान सामने आ जाओ, यहीं खड़े रहो। इनकी खबर तो आपने भी चलाई है। ये ऐसा स्मार्ट आदमी है कि चीता को मुकाबला कर लिया इसने। चीता का मुकाबला किया, नहीं वही रहो बस, तो फोटो खींच गई तुम्हारी। ठीक है, धन्यवाद। ये इसलिए मैं परिचय करा रहा हूं इसके, क्योंकि इन्होंने चीता से लड़ने का काम किया है। अच्छा, शेर की बात इसलिए कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 2 शेर हमारे ले लिए। अभी सुनने में आया है कि लखनऊ से कोई एक ऑर्डर निकला है। हमारी लाइन सफारी देश की पहली लाइन सफारी है और आपको उस पर कम से कम गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को कि पूरी दुनिया में, भारत में, वो भी इटावा में, नेताजी से शुरू करके मैंने उसको पूरा किया। फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर है एशियाटिक लायंस का। वो कहानी आपको याद होगी कि कहां से शेर आए, कौन सी शेरनी, क्या लकड़भग्गे। वहां पर पहला ब्रीडिंग सेंटर बना और शेर पैदा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल से उस लाइन सफारी को शुरू नहीं किया।